नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे कोरोना काल की। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से लोगों में दहशत है। वहां से लौटी 2 फ्लाइट में कुछ पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से एक फ्लाइट बीती रात दिल्ली पहुंची। 266 लोगों में से 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 2 पॉजिटिव कोलकाता में मिले हैं। दिल्ली में पाए गए संक्रमितों के सैंपल रिसर्च के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल भेजे गए हैं। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को आइसोलेशन में रखा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक और कोरोना के खात्मे की बात चल रही है, उधर इसके नए स्वरूप ने सभी को चिंता में डाल दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस का नया स्वरूप चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा शुरू हुई है इंग्लैंड से। पीएम बोरिस जॉनसन ने जब इसकी जानकारी दी तो सभी की चिंता बढ़ गई। चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है और जो फ्लाइट दिल्ली पहुंची थी उसमें कुछ संक्रमित पाए गए हैं। उधर मुंबई में भी लंदन से लौटी 2 फ्लाइट के यात्रियों को एयरपोर्ट से सीधे होटल ले जाया गया और आइसोलेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि कोरोना का नया स्ट्रेन यानी बदला हुआ रूप पहले से 70% ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक एहतियात बरतना जरूरी है। ये तो देखिए, वायरस तो हमेशा रहेगा। पहली चीज, जब तक वैक्सीनेशंस, इफेक्टिव वैक्सीनेशन सबको नहीं लग जाएंगे तब तक ये वायरस ट्रांसमिट भी होगा। और ये जो ट्रांसमिट होता है ये सिर्फ एरोसॉल से होता है। तो यदि हमने लोगों के मूवमेंट्स को कंट्रोल किया या उनके बीच दूरी बनाई रखी तो बस इसी चीज़ से ये इन्फेक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और समय समय पे जब दिखता है कि भीड़ जो है अनियंत्रित हो रही है और सब लोग वापस एकदम से ना डर हटा के प्रिकॉशंस को ख़त्म कर रहे हैं, तो समय समय पे कभी कर्फ्यू, कभी इस तरीके की एक्शंस लिए जाते हैं। ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्री रात 12 बजे तक यहां पहुंच सकते हैं। उनका एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद 31 दिसंबर तक वहां से आने वाली फ्लाइट्स पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। कोरोना से लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता तो आई है, लेकिन इसके नए स्वरूप ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। उधर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म हुआ। आपसे सबसे ये कहूंगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले 1 साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर जबरदस्ती जरूर पैनिक फैल जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सरकार कोरोना वायरस के नए स्वरूप से अलर्ट है और एहतियात के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। सऊदी ने भी 1 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर बॉर्डर सील कर दी है। वहीं तुर्की ने भी ब्रिटेन, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड से आने वाली फ्लाइट्स पर अस्थायी रोक लगा दी है। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो देखा आपने और सुना आपने, और बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर अब क्या किया जाएगा। देखिए, वैक्सीनेशन कब आएगा? चर्चाएं चल रही हैं कि जनवरी में हो सकता है। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं होंगे? जिन लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा है, जो लॉकडाउन में वो समय एक ऐसा था उसको निकाला है, और जो इस दौर से निकल चुके हैं, जो पॉजिटिव होके बाद में ठीक भी हुए, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने परिवार को के सदस्यों को खोया भी है इस कोरोना महामारी के चलते। उसके बाद यदि ऐसी कोई बात आ जाए कि कोई नया स्ट्रेन आ रहा है जो 70% तक ज्यादा इफेक्टिव माना जा रहा है, तो निश्चित तौर पर चिंता तो होगी। और इसलिए भी विश्वास किया जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगाई गई है। जहां से शुरुआत हुई है वहां से टोटल फ्लाइट्स को बंद किया गया है। और देखिए, जो लोग आ भी गए हैं उसमें से भी
दिल्ली तक कहना चाहिए कि वो पहुंच ही चुका है। 7 लोग पॉजिटिव हैं, उसके बाद जांच होगी, उनको आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन पहले भी ये सारी चीजें हुई थी। सफर शुरू हुआ था और दिल्ली तक पहुंचा था, और दिल्ली के बाद मुंबई, मुंबई के बाद कैसे हमारे प्रदेश तक भी पहुंचा, ये हम सब देख चुके हैं। ऐसे में देखिए, पैनिक नहीं होंगे तो क्या होंगे, चिंता तो निश्चित तौर पर है, और जब तक वैक्सीनेशन नहीं है तब तक बहुत ज्यादा एहतियात बरतना जरूरी है। क्या है नया स्ट्रेन, क्या हो सकता है, और आगे किस तरीके से और ज्यादा अलर्ट और सतर्क रहें, विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे 2 खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर दीप्ति भार्गव हमारे साथ हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और उसके साथ ही डॉक्टर सौरभ जैन हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले सौरभ जी आपसे करना चाहती हूँ। क्या हो सकता है, एक तो ये नया स्ट्रेन माना जाए कि कोरोना का दूसरा एक बड़े वायरस के रूप में देखें कि बदला हुआ स्वरूप इसको कहा जा रहा है, कितना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है? 70% माने तो कैसे एहतियात के तौर पर क्या करें, और जो खबरें आ रही हैं उसके बाद लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस में म्यूटेशन होना बड़ा आम स्वभाव है उसका। और अभी तक देखा गया है कि जब से कोरोना वायरस का स्टार्ट हुआ था और अभी तक में करीब करीब 4000 म्यूटेशन उसमें हो चुके हैं। चूँकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी वायरस जाता है तो एक लो लेवल म्यूटेशन उसमें होते ही रहते हैं, और कोई नई बात नहीं है। बट चिंता की बात ये, जो नया म्यूटेशन अभी यूके में देखा गया है, जिसमें N501Y करके म्यूटेशन उन्होंने डिटेक्ट किया है, उसमें उनका ये देखा गया है कि इसमें स्पाइक प्रोटीन जो होते हैं उसके लेवल पे म्यूटेशन हो रहा है, और ये जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब 70% तक जो आप बोल रहे थे वो जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है। ऑल्दो अभी तक जो रिपोर्ट्स आए हैं बहुत इनिशियल लेवल की बातें हैं ये सब, अभी तक बहुत ज़्यादा हमारे पास में डेटाज नहीं आए हैं। बट उनका ये कहना है कि ट्रांसमिट बहुत जल्दी हो रहा है, मोर्टालिटी पे उतना फ़र्क नहीं है, उतने पेशेंट ही मर रहे हैं जितने पहले थे, मतलब ऐसे कुछ खास वो नहीं है। रही बात इससे बचाव करने की, तो कोरोना वायरस का बचाव जैसे है वैसे इस म्यूटेशन का भी बचाव हमको करना पड़ेगा कि आप मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, हाथ बार बार धोएं। वो सब चीज़ें ही हैं जो आपको बचाएगी। कोई भी स्ट्रेन हो या नया म्यूटेशन आएगा उसको भी ऐसे ही बचना है, और पुराने से भी वैसे ही बचना था। ठीक, चलिए दीप्ति जी, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, एक मुझे कहना चाहिए, ये कोरोना महामारी कहाँ से स्टार्ट हुई, चीन से वो सारी चीजें चलते 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 इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं, और मुझे लगता है पूरा देश विदेश सभी लोग बहुत ज्यादा इससे इफेक्टिव हुए थे। और उसके बाद एक और नए स्ट्रेन के रूप में यदि इसका कोई बदला रूप आता है तो निश्चित तौर पर चिंता तो बढ़ा रहा है। आपके नजरिए से क्या है? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जैसा अभी जैन सर ने भी बोला कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रखनी है, जो मास्क का जो प्रबंधन है जिस तरीके से हो रहा था उसी तरीके से फॉलो करना है। कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा से पहले भी ध्यान रखने के लिए बोली गई थी, और अभी भी वही है कि आपको अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करके रखनी है। मतलब कि आपको ऐसी चीज़ें हमेशा लेते रहनी है जो कि किसी ना किसी तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है ना। क्योंकि किसी भी वायरस से या किसी भी तरीके के डिसीज़ से लड़ने में जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वही काम आती है। तो जो एहतियात बरतने हैं वो बरतने ही हैं, और अपनी हेल्थ का ध्यान जो रखना है वो रखना ही है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो हमेशा आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता। वैक्सीन का भी वही काम है कि वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को उस वायरस के अगेंस्ट जो है वो बना के यानी रखेगा हमेशा के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है। जितने भी हम लोगों ने भी कोरोना के टाइम पर जब हम वॉलंटियरिंग कर रहे थे और हम पेशेंट्स को देख रहे थे, वो लोग सभी सेफ रहे जिन्होंने कि अपनी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ा के रखी। हॉस्पिटल्स में भी जितने भी पेशेंट्स हैं उनका भी विटामिन सी और इन सारी चीज़ों के जो डोजेज दिए जाते हैं वो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ही दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। मौसम भी अभी चेंज है तो फ्लू और ये सारी चीज़ों में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि खांसी सर्दी बुखार है तो कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं है। तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखेंगे तो हमेशा आप कोरोना वायरस से बच के रहेंगे, और जो एहतियात है उनको तो आपको फॉलो करना ही है। क्या लगता है दीप्ति जी, जिस तरीके से एक लॉकडाउन का भय भी देखिए लोगों को है, क्योंकि वो घरों से नहीं निकले थे, घरों में थे, और आर्थिक रूप से भी देखें तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। स्कूलों की तो अभी भी स्थिति वही बनी हुई है, जो छोटी क्लासेस के बच्चे उनकी स्टडी में बहुत फ़र्क आया, बहुत प्रभावित भी हुआ है। तो एक डर इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा है लोगों में कि आगे यदि ये बढ़ता है, वैसे तो भगवान ना करे ये सारी चीज़ें हों, बट यदि होता है तो निश्चित तौर पर क्या फिर उसी चीज़ से गुजरना होगा जो हमने 6, 8, 9 महीने देखी है।
देखिए, अब ये तो एक सरकार का डिसीजन होगा, क्योंकि स्थिति और जो भी डेटा है, बेसिकली जो लोगों का डेटा है कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या कैसा संक्रमण हो रहा है, ये सारा जो मैनेजमेंट है ये तो सरकार का एक डिसीजन होगा कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। लेकिन यदि लॉकडाउन होता भी है तो वो भी हमारे बचाव के लिए ही होगा। बेसिकली किसी की जान जाने से बेटर है कि वो हम अपने घरों पर रहें, और उस समय भी यही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घरों पर ही वक्त निकालें। अब इस वक्त आर्थिक स्थिति की वजह से जो भी मार्केट खुल गए हैं या जो भी गैदरिंग्स होने लगी हैं, फिर भी अभी भी यही फॉलो करने के लिए कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी चाहिए। शादी का यदि कोई ऐसा सीन बनता है तो उसमें भी 200 लोगों से ज़्यादा परमिशन नहीं दे रहे हैं यदि खुला है, यदि आपका जो वेन्यू है। और यदि कोई क्लोज वेन्यू है तो उसमें 100 लोगों से ज़्यादा परमिशन नहीं है, और घर के ही लोग हैं तो ज़्यादा बेटर है, बहुत सारे बाहर के लोगों को नहीं, क्योंकि इस तरीके के केसेस देखने को मिले थे कि पूरी की पूरी बारात में कोरोना वायरस फैल गया था और इस तरीके की चीज़ें थी। तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए पैनिक जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मतलब आप चिंता की बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसके लिए पैनिक नहीं करें, क्योंकि ये सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो एक पर्सन को बचा के रखने के लिए की जा रही है, इसलिए नहीं की जा रही है कि सरकार आपको परेशान करना चाहती है या ऐसा। उनको भी तो अपनी आर्थिक स्थिति और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बचा के रखना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर पे रह सकते हैं आप रहें, मार्केट में उतना खुला ना घूमें, जितने भी कवर्स हैं जो आपको बोले गए हैं वो सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। फ्लाइट्स का जो ये सीन आया है वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा उससे एक चिंताजनक बात ज़रूर आती है सब लोगों के मन में, लेकिन फिर भी आपको अपना जो मानसिक जो आपका क्या कहना चाहिए एक कूल डाउन है वो बना के रखना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप पैनिक करेंगे आप दूसरों को भी पैनिक करेंगे, और फिर वो एक लहर जो है वो जिस तरीके से हमने लॉकडाउन के टाइम पर देखी थी कि सब लोग बहुत घबराए हुए थे, और उस तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि जब उस समय लॉकडाउन हुआ था हम कोरोना वायरस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जैसा सर ने बोला कि 4000 म्यूटेशन अब तक हो चुके हैं, तो उस समय तो वो बिल्कुल आया था और हम उसके बारे में नहीं जानते थे, डॉक्टर्स उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब तो हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, तो यदि हम अवेयर हैं, हमें पता है कि हम कैसे उससे बचाव कर सकते हैं, तो पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रिकॉशन लेकर आप चलेंगे तो सारी चीजें न्यूट्रल चल सकती हैं। सौरभ जी, क्या लगता है लॉकडाउन को लेके आपकी क्या राय है? यदि ये सारी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं या कोई चीज इंक्रीज होती है तो क्या किया जा सकता है? देखिए, लॉकडाउन जो होता है वो बेसिकली इसलिए ही किया था कि मास लेवल पे इकट्ठे बहुत सारे पेशेंट ना आ जाए, इसीलिए ही लॉकडाउन किया गया था पहले भी, और अभी भी अगर हमारे ही हाथ में है, पब्लिक के ही हाथ में है कि वो कितने एहतियात से चल रहे हैं, वो अपना बचाव खुद कर रहे हैं, वो मास्क प्रॉपरली पहन रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। ये नौबत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी अगर हम बचा के चलें। अगर हमको लक्षण है हम तुरंत जाके टेस्ट कराएं और उसका इलाज कराएंगे, हम किसी और को बीमारी नहीं देंगे, उससे बच जाएंगे, तो आगे वो चेन ऑफ जो संक्रमण की चेन होती है उसको हम तोड़ सकते हैं वहीं पे, और वो कोई भी इन्फेक्शन है वो वहीं के वहीं टूट जाएगा और ये नौबत आएगी ही नहीं। बात लॉकडाउन की इसके आगे की है, जो स्ट्रेन आ रहा है, तो अभी इनिशियल डेटाज उतने फेवरेबल नहीं है कि लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एहतियातन पे सरकार ने फ़्लाइट्स बंद कर दिए, सारे जो भी पैसेंजर्स आए उनका टेस्ट करवा रहे हैं कि, और वो उसमें देखेंगे भी कि वो म्यूटेशन वाकई में है क्या उन स्ट्रेन्स में। अगर ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट उसी इनिशियल प्राइमरी लेवल पे रोकथाम कर देंगे, तो एटलीस्ट भारत देश में आने से हम इस म्यूटेशन का बच जाएगा, और बाकी जो परेशानी आगे की है तो फिर उससे भी हम बच सकते हैं। और रही बात प्रेजेंट सिनेरियो की, तो कोविड वायरस में अभी हम डिक्लाइनिंग फेज़ में चल रहा है भारत देश में, काफ़ी कम, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम संक्रमण चल रहा है, रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छी है, पेशेंट्स भी काफ़ी ठीक हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन कम है पेशेंट्स में। तो ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी काबू पा लेंगे, और इन बिटवीन अगर वैक्सीनेशन का सफल ट्रायल हो जाता है, वैक्सीन आ जाती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात जो नए स्ट्रेन को लेके है, तो अभी तक जो वैक्सीन अभी तक आई हैं उनका किसी ने भी ये नहीं बोला कि वो वैक्सीन जो आए हैं अभी तक वो नए स्ट्रेन पे काम नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे नहीं बोला, बट नहीं करेंगे ये भी नहीं बोला है। तो अभी थोड़ा डेटाज इनिशियली अपने पास सफिशिएंट नहीं है, आई थिंक नेक्स्ट फ्यू डेज़ में ये क्लियर हो जाएगी कि कितनी चिंताजनक बात है और कितना चिंता हमको करना चाहिए। बट हाँ, पैनिक की सिचुएशन अभी नहीं है और ना हमें पैनिक होना चाहिए। अपना ध्यान रखें, जो बेसिक लेवल्स बताए गए थे वही फॉलो करने हैं, नया कुछ नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोना है, लेकिन
जिसका भी संक्रमण हुआ किसी ना किसी वजह से वो चीज़ हमारी ब्रीच हुई है प्रोटेक्शन की लेयर, इसी वजह से ही हम सौरभ जी, संक्रमण में। सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि दीप्ति जी ने भी कहा था, पहले बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे, पर अब बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से समझने लगे हैं कोरोना को। यदि इस नए न्यू स्ट्रेन की हम बात करें तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे या कुछ अलग चीजें भी निकल कर आई हैं, कुछ ऐसी अपडेट? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया कि कुछ नए सिम्टम्स इसमें आए हैं। सिम्टम्स वही रहेंगे जो बेसिकली देखे गए, बुखार आएगा, खांसी है, जुकाम है और सांस लेने में तकलीफ होगी। अदर देन दैट जो अभी कुछ नए सिम्टम्स मिल रहे हैं कि कई पेशेंट्स को सिर्फ डायरिया या पेट गैस्ट्रिक अपसेट के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो कोरोना वायरस निकलते हैं। कई पेशेंट मैंने से देखे कि वो आंखों के इन्फेक्शन लेके आए वो, लेकिन वो कोरोना वायरस नहीं। एक्चुअली वायरस इन्फेक्शन में पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है तो कोई भी सिम्टम हो सकता है। कई पेशेंट को सूंघने की शक्ति चली जाती है, तो ये सब उनके CNS सिम्टम है, जो हमारी सूंघने की नर्व होती है उस पर इफेक्ट करता है, तो ऐसा होता है। तो ये तो सभी पेशेंट में देखे गए हैं, पुराने कोरोना वायरस के स्ट्रेन में भी देखे गए थे। नए वायरस के लिए अभी तक कोई ऐसे डेटा नहीं है कि नई कोई चीज़ लेके आएगा, बट डेफिनेटली अगर वो ज़्यादा तेज़ फैल रहा है तो ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा और ज़्यादा पेशेंट इकट्ठे हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम में आ जाएंगे। मेन चिंता की बात इसलिए है, और बाकी सिम्टम वाइज वैसे ही है, वैसे ही हमको बचना है इससे। चलिए, एक बात और दीप्ति जी, जिस तरीके से एक गवर्नमेंट तो अलर्ट है ही और तैयारी भी उसकी पूरी है। देखिए, फ्लाइट्स को तो आपने बंद करवा ही दिया, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो होना चाहिए उसको भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक की ये बात थी कि फरवरी तक ऑलमोस्ट कोरोना पूरा खत्म हो जाएगा। उस इंतजार के चलते चलते इन 2 महीने में एक मेंटली आदमी प्रिपेयर्ड हो रहा था कि फरवरी तक कोरोना खत्म हो जाएगा, सब नॉर्मल जाएंगे, बहुत अच्छे से उसके साथ जीना सीख गए हैं। स्कूल भी देखिए, जो क्लासेस थी अब खुलने लगी हैं। उस बीच में इस नए स्ट्रेन का आना, लगता है कि उन सारी चीज़ों को फिर से पीछे जाना पड़ेगा या आगे चलते रहेंगे जो भी प्रॉपर चीज़ें चल रही हैं ये सबको होना। आज तो ठीक है, फ्लाइट्स बंद करवा दी हैं, हमने वो दौर भी देखा है जब फ्लाइट्स, बसेस, सब चीज़ बंद थी, तो जो छोटे तबके के लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, वो पैदल गए हैं, कितने लोगों की तो उसमें जान गई है। वो स्थितियां दोबारा ना हो तो उसके लिए या तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, वो करना भी होगा। इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, और एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें की भी जा रही हैं। ग्राउंड लेवल पे जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इस चीज़ को कि जो भी प्रोग्राम्स हैं और जो भी सैनिटाइजेशंस है, जो भी प्रिकॉशंस है, वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसा सर ने कहा कि जब ये सारी चीज़ें पब्लिक के ही हाथ में है तो आपको सिर्फ, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको एक घर में मतलब सुरक्षित रखने के लिए आपके माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। आप एक वयस्क हो चुके हैं, आप लोग सब जिम्मेदार नागरिक हैं। तो ये मेरा सबको कहने के लिए एक संदेश ही आप मान लीजिए कि आपको सिर्फ कहा जा सकता है किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए, है ना। तो इसलिए कि आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो मास्क आपको पहनना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, और जो हाथ धोना है या जो सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं या अपने घर की सुरक्षा जो है वो करनी है, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स बताए जा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सारे लोगों को सबकी सुरक्षा के लिए लगाया नहीं जा सकता। यहाँ पे कोई हम वॉर नहीं लड़ रहे हैं कि एक पूरी फौज चाहिए उसके लिए। हम खुद ही अपने आप में एक आर्मी है जो हम अपने अपने लोगों के लिए हम जैसा सोच रहे हैं। तो जो संक्रमण की चेन है उसको ब्रेक करने के लिए जो चीज़ें एहतियात में बताई गई थी वो अभी भी फॉलो करनी है आपको, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी को आगे ध्यान रखना है। बाकी जो मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि यदि लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बनती है तो वो भी एक मैनेजमेंट का और व्यवस्था का एक हिस्सा होगा, लेकिन उसके लिए भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई अपडेट ऐसा दिया नहीं गया है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रिकॉशनरी जो भी चीज़ें की जा रही हैं तो अपने कियोस्क नहीं लगाने चाहिए जब तक कि कोई चीज़ ऐसे सामने नहीं आ जाती। अपना जो ध्यान है वो आपको रखना है, अपनी इम्यूनिटी आपको इंक्रीज करके रखनी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही डॉक्टर हैं। कोरोना का दौर हम सब ने देखा, और आप लोगों ने तो, आपने जिस तरीके से कहा भी कि निश्चित तौर पर फील्ड पर जब देखा है, पेशेंट्स को भी देखा है, कोरोना में जो प्रॉब्लम्स जाती थी, नॉर्मल सर्दी हुई है या खांसी हुई है या फीवर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। मतलब वो इतना ज़्यादा इफेक्ट कर चुका है अंदर जाने के बाद। तो इस स्ट्रेन से यदि हम कंपेयर करके देखें तो क्या माना जाए कि वो सिम्टम्स एकदम से बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, या नॉर्मल चीज़ें यदि बॉडी में स्टार्ट हो रही हैं या आपको फील हो रहा है तो उसके लिए कोई मेडिसिन ऐसी दी जाए? क्योंकि कोरोना के लिए नॉर्मल जो मेडिसिन चल रही है वो तो ठीक है, इसके लिए कुछ अलग दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीनेशन जब तक प्रॉपर नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता। सौरभ जी, आपसे स्टार्टअप लोग। देखिए, इसमें ट्रीटमेंट वही रहेगा, कोरोना वायरस है, उसके सिम्टम्स भी वही रहेंगे और प्रेजेंटेशन वैसा रहेगा।
अभी तक जो पेपर्स आए हैं अभी तक यूके से, उन्होंने यही बोला है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, जैसे कि ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो मतलब समझ रहे हैं आपकी 100 में से अगर 70 लोगों को ये फैलाएगा, और पुराना वाला शायद हो सकता था कि 10-20 लोगों को ही फैला रहा है, तो ज़्यादा पेशेंट आ जाएंगे। बात कॉम्प्लिकेशन की है कि कितने को होगा, कितनों की मोर्टालिटी होगी, तो ये सब के अभी डेटा अभी तक नहीं आए हैं, बहुत इनिशियल लेवल की हम बातें कर रहे हैं। बट लेकिन ट्रीटमेंट वाइज वही रहेगा, ट्रीटमेंट वैसे ही देंगे हम जो चल रहा है स्टैंडर्ड। अभी तो पेशेंट्स को हम काफ़ी सिस्टमेटिक भी हो गया, मैडम ने सही बोला कि इतना टाइम हो गया है कोरोना वायरस से डील करते करते कि सब समझ गए हैं, डॉक्टर भी समझ गए कैसे डील करना है, कैसे हमको पेशेंट केयर करना है। तो उसकी वजह से ही एक रीज़न है कि आउटकम अच्छे आ रहे हैं अभी तो उसके नए स्ट्रेन के लिए भी ट्रीटमेंट वाइज वैसे ही रहेगा। जहाँ तक अभी तक रिसर्च चली है और रिसर्च जारी है, वो लोग एपिडेमिकल सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे यूके में कि क्या हुआ है ऐसी अचानक से, इस चीज़ की ज़रूरत कैसे पड़ गई और क्या करना है इसके लिए। जैसे जैसे आएंगे तो गवर्नमेंट हमको गाइडलाइन प्रोवाइड करती रहती है, तो उसके हिसाब से चेंजेस करे जाएंगे। बट एक बेसिक लेवल पे देखा जाए तो ट्रीटमेंट वैसे ही रहेगा जैसा ही चलना है, क्योंकि कोरोना वायरस भी एक आमतौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस था, वैसे ही कोरोना वायरस है। हाँ, बट ये थोड़ा सा बहुत जल्दी फैला, बहुत ज़्यादा लोगों को इसने इन्वॉल्व किया, लोग मर भी रहे हैं, इसकी वजह से ये एक महामारी हम बोल रहे हैं इसको। तो उसको उस हिसाब से मैनेज करेंगे और नए जो स्ट्रेन आया उसको भी उसी हिसाब से मैनेज करना रहेगा। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर वो वैक्सीन उसकी प्रॉपर नहीं आ रही। और बीच में हम सबको पता है कि यहाँ पर एक टीचर हैं जो सबसे पहले जिन्होंने वैक्सीनेशन उसका टीका लगवाया था, उसके बाद ये प्रोसेस कुछ आगे बढ़ा, प्रॉपर उसको माना जाए कि वो इफेक्टिव था या नहीं था। दीप्ति जी, आपसे स्टार्ट करूँगी। देखिए, जो रिपोर्ट्स और जो पेपर्स मैंने पढ़े हैं उसके हिसाब से 95% जो है ये वैक्सीन बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, इसके कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिले हैं। जो ट्रायल्स चल रहे हैं वो ट्रायल इसीलिए चल रहे हैं ताकि उसकी सारी जितनी भी मतलब कमियां हैं या जो भी उसके फ़ायदे हैं बॉडी में वो देखने को मिल जाए, ताकि आम आदमी तक पहुंचने से पहले पहले उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें भी पता चल जाएँ। तो ट्रायल्स का मतलब ही यही है। और अभी तक जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं या जो मैंने देखी हैं उसके हिसाब से 95% ये बिल्कुल काम करता है। तो फाइनल रिपोर्ट का वेट हमें ज़रूर करना चाहिए अभी। बिल्कुल। सौरभ जी, देखिए, वैक्सीन्स का जो भी है अभी तक सारे आए हैं तो अच्छा सक्सेस रेट बता रहे हैं, और अबाउट 90% सक्सेसफुल वैक्सीनेशन माना जाता है। 100% सक्सेस तो कोई भी वैक्सीन में नहीं होता है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ वैक्सीन का ये रहता है कि आपको एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को भी अगर हमने वैक्सीन लगा दिया तो बाकी लोगों को अपने आप हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, और फिर उसके बाद वो वायरस का इन्फेक्शन हमारे सोसाइटी में नहीं होगा। ये हर बीमारी में ही ऐसा होता है। आपने देखा कि स्मॉल पॉक्स चला गया टोटली, क्यों चला गया? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है हमारे अंदर कि वो हम वायरस होगा, वायरस को भी मरते नहीं हैं, बट हमारे अंडर इम्यूनिटी डेवलप हो गई कि वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही इस वायरस का होगा कि वैक्सीनेशन हो जाएगा, बाकी हम अपना ध्यान रखें, तो हर्ड इम्यूनिटी आने तक हमको ये थोड़ा सा रखना है ध्यान। और जैसे ही इस लेवल पे पहुंच जाएंगे हर्ड इम्यूनिटी के, तो फिर उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। और जो भी नई स्ट्रेन भी आ रही है, इनफैक्ट तो साइंटिस्ट शुरू हो गए होंगे डेफिनेटली कि उसके अगर वैक्सीन जो आ रही है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और इनफैक्ट नहीं कर रही है तो वो उसके लिए भी डेवलप, कुछ कंपनीज ने तो दावा भी किया है कि हम 2 या 3 हफ्ते में उस स्ट्रेन के खिलाफ भी वैक्सीन बना सकते हैं। तो लेट अस सी कि ये कैसे जाता है और किस हिसाब से ये वैक्सीनेशन का, अभी तो हम वेट कर रहे हैं इंडिया में कब मास लेवल पे वैक्सीनेशन शुरू होगा, तभी ये आगे की बातें होंगी। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इंतजार वैक्सीन का तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सभी लोग अपील भी कर रहे हैं, यहाँ से भी एक संदेश है कि आप जितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे और जो भी प्रिकॉशंस लिए जाने हैं वो यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर बचेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि कोरोना काल क्या दोबारा होगा, ये सवाल भी है, लेकिन इसका खात्मा भी हम यही करते हैं कि देखिए, कोरोना तो फरवरी तक खत्म होना ही था। ये सारी बातें हैं, वैक्सीनेशन का इंतजार हो रहा है, लोग जागरूक हो चुके हैं, मेडिसिन जो दी जा रही हैं वो वही चलेंगी, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया इसने निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ाई हैं। पर घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जहां से कुछ पॉजिटिव मिले हैं उसके तो फ्लाइट्स को भी बंद किया गया है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अब जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी बनती है कि इसको लेकर थोड़ा सा जो भी नियम है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका पालन करें, तो निश्चित तौर से जीत जरूर होगी। फिलहाल आज खास डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।